इसलिए जब तमाम कोशिशों के बावजूद विद्वानों ने दर्शकों को सिनेमा घरों में उबड़ते देखा तो दर्शकों को ही गाली देने लगे। एक तथाकथित बुद्धिजीवी कह गए, इस फिल्म को सुपरहिट करने वाले दर्शक मनोरोगी। अब आप स्वयं तय कीजिए कि आप मनोरोगी हैं या स्वस्थ और मजबूत। तो फिल्म देखनी मत। नमस्ते सदावत चले मातृभूमि। दोस्तों, एनिमल नामक फिल्म देखकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया। सेक्युलर लोगों का कहना है कि वो एक भयानक विभत्स हिंसा नग्नता भरी फिल्म देखकर आ रहे हैं और ये प्रचार देश के सेक्युलर कामरेड वामपंथी लिबरल बिरादरी जोर जोर से ढोल पीट कर बजा कर रही। कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, 72 हुए, अब एनिमल जैसी फिल्में आने पर सोशल मीडिया में नफरत भरी अपील हो रही है। भारतीय दर्शक उनकी नहीं सुनता और एनिमल जैसी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉलों पर टूट पड़ता है। मुझे लगता है कि यदि 12th फेल भारत के हर युवा के लिए देखनी जरूरी है, क्योंकि यह एक वास्तविक कहानी है और यह फिल्म हमारे युवा वर्ग को सोचने के लिए मजबूर करती है कि यदि बड़ा और अच्छा इंसान बनना है तो मेहनत करनी। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को 12th फेल जरूर दिखाएं। तो साहब, हमारी बात चल रही थी एनिमल फिल्म की। साहब, इस फिल्म को देखकर मैं कहता हूं भारत के हर उस युवा को जो भारतीय है, हिंदू आस्था, हिंदू परिवार व्यवस्था, समाज, यूनिटी, कुटुंब के भावनात्मक पक्ष को बहुत ही सक्षम तरीके से देखना, समझना और जानना चाहता है तो यह फिल्म जरूर देखें। मैं 5 जनने के लेखक प्रशांत वाजपेयी, जिन्होंने फिल्म की समीक्षा बड़ी सटीकता से की है, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। एनिमल एक परिवार की कहानी है जिसके केंद्र में एक बेटा जो फिल्म का नायक है, जो संसार में सबसे अधिक प्यार अपने पिता से करता है, बावजूद इसके कि व्यक्ति पिता के पास उसके लिए समय नहीं। बेटा बड़ा होता है तो समझता है कि पिता देश का सबसे बड़ा उद्योगपति और सबसे धनी व्यक्ति है, जिसके खून के प्यासे कई छिपे हुए शत्रु। बेटा आक्रामक है, भावुक भी है, लेकिन समय के साथ स्थिर होकर समझना सीखता है। पिता और बहन की रक्षा और भविष्य को लेकर हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। एनिमल प्रारंभ से ही बांध लेती है। वह कसी हुई मनोरंजक फिल्म वामपंथियों के उन्मादी विरोध का कारण समझ आता है, क्योंकि इस फिल्म ने बॉलीवुड के प्रचलित तथा कथित सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाकर रखी। इसमें हिंदू आस्था, हिंदू विवाह, हिंदू परिवार व्यवस्था, पति पत्नी का भावनात्मक लगाव और कुटुंब के भावनात्मक पक्ष को उभारा गया है। आधी सदी तक स्वास्थ्य को लेकर किए गए इनविजिबल और वामपंथी दुष्प्रचार का भी आक्रामक कर दिया गया है। यह फिल्म तथाकथित पतवंत सिंह पन्नू जैसी मानसिकता और दुष्प्रचार को भी खुलकर चुनौती देती है। पर अलगाववादी मानसिकता के लोगों को दिक्कत है कि एक सिख परिवार में हवन हो रहा है। नायक नायिका शिव जी के मंदिर में जाकर विवाह कर रहे हैं। सत्य यह है कि अपने समाज के लिए गुरुद्वारा और शिवालय में कोई अंतर नहीं है। हीरो हवन के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठता है, लेकिन चर्च में कन्फेशन के लिए आए पादरी से स्वास्थ्य की गलत व्याख्या को लेकर उलझ जाता है। कुल मिलाकर यह फिल्म फेमिनिस्ट लेटेस्ट लिबरल सोच के बिल्कुल खिलाफ जाती है। इसलिए यह फिल्म वामपंथियों और सेकुलरिस्टों को इतनी चुभ रही। इन्हें झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं है, इसलिए फिल्म की कहानी को लेकर भी असत्य बोला जा रहा है। उसका कहना है कि फिल्म समाज और महिला विरोधी, हीरो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, नारी उत्पीड़न, नारी देह को उत्पीड़न की वस्तु बनाकर पेश किया गया है। टॉक्सिक मस्कुलरिटी को महिमा मंडित किया गया है। मर्दवादी फिल्म है। नायक हिंसा और नफरत से भरा हुआ है। उसकी अपनी बीवी और बहनों से अपेक्षाएं एक घनघोर मर्दवाद वाली महिलाओं को
जो उसे यूज एंड थ्रो समझता है। यह फिल्म कैंसर है, जहरीला सिनेमा है, जिसे तमाम समीक्षाएं और शीर्षक मीडिया और सोशल मीडिया में उछाल मार रहा है। एक वामपंथी पत्रकार का कहना है कि यह फिल्म जिंदगी की सबसे वाहियात फिल्म है। नायक एक अल्फा मेल है जो अपनी बीवी और बहनों की बेइज्जती करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि लिख वही। एक भी नारी पात्र ऐसा नहीं जिसका आत्मविश्वास हो जो अपनी बात कह सके। फिल्म एक कम्युनल नैरेटिव प्रस्तुत करती है। ये सब कम्युनिस्टों का करा लगा है। हीरो हिंदू है, दुश्मन मुसलमान है। संदीप वांगा रेड्डी का दुस्साहस है ऐसी फिल्म बनाना। टी सीरीज ने गुलशन कुमार को एक शानदार सैल्यूट दिया है। मैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। सत्य यह है कि नायक अपनी बहनों को सही जीवन साथी का चुनाव करने को कहता है और कहता है कि ये सोशल मीडिया वाली दोस्ती के भरोसे अपनी जिंदगी के फैसले मत कर। फिल्म के माध्यम से उन सभी बहन बेटियों को संदेश दिया गया है कि लव जिहाद से बचो। नायक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसके प्रति समर्पित है, लेकिन पिता की हत्या पर हमारा अज्ञात दुश्मनों तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा भेजी गई एक जासूस के साथ विवाहित संबंध बनाता है और उससे रहस्य पता करके उसको सम्मान से भिजवा देता है। पत्नी के पास वापस जाता है, उसे सब कुछ बताकर माफी मांगता है। चुपचाप पत्नी के थप्पड़ खाता है, फिर पैर पकड़कर उसे मनाता है। इसलिए नायक ना तो खून का प्यासा है, ना ही स्त्री को भोग की वस्तु समझने वाला, जैसा कि समीक्षा में बताया जा रहा है। यह फिल्म महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि स्त्री के सम्मान पर जोर देती। कहानी में महिलाओं के शोषण का नजरिया खलनायक और उसके भाई का है। खलनायक का नाम अबरार हक है। अबरार की पहले से 2 पत्नियां हैं, फिर एक बेटी की आयु की लड़की से निकाह करता है और सबके सामने उससे दैहिक संबंध बनाने लगता है। जहां तक हिंसा का सवाल है, बता दें इसकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन हिंसा को विभत्स रूप में चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि कुछ डार्क कॉमेडी के अंदाज में प्रस्तुत किया गया। हिंसा के सबसे लंबे दृश्य में पृष्ठभूमि में 18वीं सदी के प्राकरणी धर्म योद्धा हरि सिंह नलवा के पुत्र अर्जुन सिंह नलवा की वीरता और युद्ध कला की प्रशंसा में लिखा गया गीत चलता है। अर्जुन सिंह ने अफगानिस्तान से भारत में घुसकर लूटपाट करने वाले पठानों की कमर पूछी। दशकों तक नलवा का भाव आक्रमणकारी इस्लामी आक्रमण का निर्णय छाया। अर्जुन सिंह नलवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में वीरता दिखाई थी, जबकि यही वामपंथी वर्ग विभत्स हिंसा, चित्रण और नग्नता से भरी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और 2, सीक्रेट गेम्स, गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्मों और वेब सीरीज की बलैया लेते नहीं करता। सीक्रेट गेम्स, जिसमें गुरु शिष्य संबंध को समलैंगिक संबंध दिखाया जाता है, वह इस कथित बुद्धिजीवी वर्ग की समाज विरोधी या संगत नहीं लगती, लेकिन सच सर चढ़कर बोलता है। साहब, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बांध कर रखती है। संगीत, मारधाड़, हल्का रहस्य, रोमांच सब प्रभावित है। अभिनय, निर्देशन दमदार है। फिल्म का संपादन अति सुंदर है। यदि ये खूब चल रही है और अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखी। इसलिए जब तमाम कोशिशों के बावजूद विद्वानों ने दर्शकों को सिनेमा घरों में उबड़ते देखा तो दर्शकों को ही गाली देने लगे। एक तथाकथित बुद्धिजीवी कह गए, इस फिल्म को सुपरहिट करने वाले दर्शक मनोरोगी। अब आप स्वयं तय कीजिए, आप मनोरोगी हैं या स्वस्थ और मजबूत। तो फिल्म देखनी बंद। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। राम अपने जन्म स्थान में लौट आए हैं। 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उस देश में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, लोग थिएटर में तालियां बजाते रहेंगे। भारत की बात सुनाता हूं। मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां बढ़ती। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। कृपया कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद।